नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे चैनल त्रिहरि ज्योतिष पर। आज हम बात करेंगे 12 जनवरी से 18 जनवरी 2026 तक के साप्ताहिक राशिफल की। शुरुआत करते हैं जीवन के एक मूल मंत्र से। कर्मण्य वधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्मफल हेतुर्भूर माँ ते संगो अस्त्व कर्मणि। अर्थात कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है। कर्म को पूरे मन से करना चाहिए और ये सोचकर करना चाहिए मैं जो कर रहा हूं वो परमात्मा को समर्पित है। ये सप्ताह इसी सिद्धांत को चरितार्थ करने वाला है, क्योंकि इस दौरान सूर्य, बुध और शुक्र मकर राशि में मजबूत स्थिति में है, जो कर्म, अनुशासन, दीर्घकालिक योजनाओं और स्थिरता का प्रतीक है। मंगल वृश्चिक में अपनी स्वराशि में ऊर्जा प्रदान कर रहा है, जबकि गुरु वृषभ में वक्री है, जिससे पुरानी बातों का पुनर्मूल्यांकन, आर्थिक निर्णयों में सावधानी और आंतरिक आत्ममंथन का समय है। शनि मीन में अपनी साढ़े साती ढैया के प्रभाव को जारी रखे हुए हैं, जो धैर्य और कर्मठता की परीक्षा ले रहा है। इस सप्ताह का मुख्य संदेश इसी श्लोक में निहित है। मेहनत और संयम से ही सफलता मिलती है। ग्रह संकेत देते हैं, लेकिन कर्म आपके हाथ में है। तो चलिए हर राशि के लिए विस्तार से जानते हैं। मेष राशि। मेष वालों, ये सप्ताह आपके दशम भाव पर केंद्रित है। सूर्य और बुध का मकर में गोचर आपके करियर में नई ऊंचाइयां और जिम्मेदारियां ला रहा है। वरिष्ठ अधिकारी आपकी ओर विशेष ध्यान देंगे। प्रमोशन या नई प्रोजेक्ट के योग बन रहे हैं। लेकिन गुरु की वक्री दृष्टि से आर्थिक निर्णयों में जल्दबाजी न करें। कोई बड़ा निवेश या खर्च सोच समझकर ही करें। मंगल की ऊर्जा आपको जबरदस्त आत्मविश्वास दे रही है, पर गुस्से पर काबू रखें, वरना छोटी बात विवाद में बदल सकती है। रिश्तों में स्पष्ट और ईमानदार बातचीत से रिश्ते मजबूत होंगे। स्वास्थ्य में नींद की कमी और तनाव हो सकता है, इसलिए रोजाना 10 मिनट प्राणायाम जरूर करें। उपाय: मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल चंदन का तिलक लगाएं। शुभ रंग लाल। शुभ अंक 9। वृषभ राशि। वृषभ प्रियजनों, गुरु आपके लग्न में ही वक्री हैं। ये समय आत्ममंथन और जीवन की दिशा तय करने का है। पुराने विचार फिर से उभरेंगे। गलतियों से सीखने और सुधारने का सुनहरा अवसर मिलेगा। करियर में प्रगति धीमी लेकिन बहुत मजबूत और स्थायी रहेगी। विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा, स्पिरिचुअल कोर्स या कानूनी मामलों में सफलता के मजबूत योग हैं। शुक्र की स्थिति से आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, पर अनावश्यक खर्च पर सख्त नियंत्रण रखें। प्रेम में भावनात्मक गहराई आएगी। पार्टनर के साथ गहरी और सच्ची बातचीत होगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खान पान में अनुशासन रखें। ज्यादा मीठा, तला भुना या भारी भोजन से परहेज करें। उपाय: गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें, विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें और केले का दान दें। शुभ रंग सफेद और पीला। शुभ अंक 6। मिथुन साथियों। मिथुन, 8वें भाव में सूर्य बुध का गोचर गूढ़ विषयों, रिसर्च, छिपे हुए रहस्यों या आध्यात्मिक खोज की ओर ले जा रहा है। अचानक धन लाभ या अप्रत्याशित खर्च दोनों संभव है, इसलिए बजट बनाकर चलें। पुराने कर्ज, अटके हुए मामले या बीमा से जुड़े काम सुलझ सकते हैं। रिश्तों में भरोसे की परीक्षा होगी। किसी भी राज को छिपाने से बचें, तरल बनाए रखें। मानसिक थकान, हार्मोनल असंतुलन या नींद की समस्या महसूस हो सकती है, इसलिए रोजाना ध्यान, योग या गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। ये सप्ताह आपको गहराई से सोचने और जीवन के छिपे सत्य समझने की शक्ति दे रहा है। इसका पूरा सदुपयोग करें। उपाय: बुधवार को गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें और हरे मूंग का दान करें। शुभ रंग हरा और नीला। शुभ अंक 5। कर्क राशि। कर्क प्रेमियों, सप्तम भाव में सूर्य बुध का प्रभाव वैवाहिक जीवन, बिजनेस पार्टनरशिप और साझेदारी को सक्रिय कर रहा है। यदि कोई पुरानी गलतफहमी या विवाद चल रहा था, तो अब संवाद से समाधान निकलेगा। बिजनेस या प्रोफेशनल पार्टनरशिप में सफलता मिलेगी। गुरु की वक्री स्थिति भावनात्मक निर्णयों से बचने की सलाह दे रही है। दिल की सुनने से पहले दिमाग का इस्तेमाल करें। करियर में सहयोग से लाभ होगा। टीम वर्क महत्वपूर्ण रहेगा। स्वास्थ्य में पेट, छाती या जल तत्व से जुड़ी छोटी परेशानी हो सकती है। ज्यादा पानी पिएं और हल्का भोजन लें। प्रेम में रोमांस और समझदारी बढ़ेगी। उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। शुभ रंग सफेद और हल्का नीला। शुभ अंक 2। सिंह राशि। सिंह राजाओं, छठे भाव की सक्रियता से कार्यभार बढ़ेगा, लेकिन मेहनत का फल भी उतना ही मजबूत और स्थायी मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं, नौकरी बदलाव, कानूनी मामलों या स्वास्थ्य से जुड़े कामों में जीत के योग हैं। शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा, विरोधी पीछे हटेंगे। प्रेम में समय की कमी महसूस हो सकती है, लेकिन साथ ही समझदार है।
छोटे छोटे प्रयासों से रिश्ता मजबूत होगा। स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम, योग और संतुलित दिनचर्या जरूरी है। अनुशासन इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। उपाय: रविवार को सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। शुभ रंग सुनहरा और नारंगी। शुभ अंक 1। कन्या मित्रों, पंचम भाव में सूर्य बुध से क्रिएटिविटी, आत्मविश्वास और आनंद चरम पर है। शिक्षा, संतान सुख, क्रिएटिव प्रोजेक्ट या प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। नए विचारों, स्किल डेवलपमेंट या हॉबी पर काम शुरू करने का उत्तम समय है। निवेश या सट्टेबाजी सावधानी से करें, जल्दबाजी नुकसानदायक हो सकती है। रिश्तों में मधुरता और रोमांस बढ़ेगा। मानसिक ओवर थिंकिंग से बचें, ज्यादा सोचने से थकान और चिंता हो सकती है। उपाय: बुधवार को हरे चने या हरी सब्जियों का दान करें और गणेश जी की पूजा करें। शुभ रंग हरा और नीला। शुभ अंक 5। तुला प्रिय, चौथे भाव में ग्रहों का प्रभाव घर परिवार, माता और भावनात्मक संतुलन पर केंद्रित है। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। घरेलू काम या रेनोवेशन के फैसले लें। प्रॉपर्टी, वाहन या मकान से जुड़े फैसले सोच समझ कर लें। दस्तावेज अच्छे से चेक करें। कार्यस्थल पर धैर्य और संयम रखें। बॉस या सहकर्मियों से मतभेद हो सकते हैं। रिश्तों में भावनात्मक समर्थन और प्यार मिलेगा। स्वास्थ्य में छाती, हृदय या तनाव से जुड़ी परेशानी, गहरी सांस लें और रिलैक्सेशन करें। उपाय: शुक्रवार को लक्ष्मी पूजा करें और सफेद फूल चढ़ाएं। शुभ रंग गुलाबी और सफेद। शुभ अंक 6। वृश्चिक योद्धाओं, मंगल आपकी राशि में है। साहस, निर्णय शक्ति और ऊर्जा चरम पर है, लेकिन जल्दबाजी, क्रोध या टकराव से बचें, वरना रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। लेखन, मीडिया, सेल्स, कम्युनिकेशन या रिसर्च से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। रिश्तों में ईमानदारी और स्पष्टता रखें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन रक्तचाप, सर्जरी या गुप्त रोग पर नजर रखें। उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल और सिंदूर चढ़ाएं। हनुमान चालीसा पढ़ें। शुभ रंग लाल और काला। शुभ अंक 8। धनु साथियों, द्वितीय भाव में सूर्य बुध से धन, वाणी और परिवार पर प्रभाव। आय में स्थिरता रहेगी, लेकिन खर्च बढ़ सकता है। बजट सख्त रखें। बोलचाल में संयम रखें, वरना विवाद या गलतफहमी हो सकती है। परिवार से सहयोग और प्यार मिलेगा। स्वास्थ्य में गला, दांत, मुख या कंधे की समस्या, गरारे करें और हल्का खाएं। उपाय: गुरुवार को गुरु मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः का जाप करें और पीला दान दें। शुभ रंग पीला। शुभ अंक 3। मकर राशि, मकर राजाओं, ये सप्ताह आपके लिए सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली है। सूर्य, बुध और शुक्र लग्न में। व्यक्तित्व चमकेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आकर्षण चरम पर रहेगा। करियर में नई शुरुआत, प्रमोशन या बड़ा निर्णय संभव है। प्रेम जीवन में गंभीरता, स्थिरता और कमिटमेंट आएगा। अहंकार या ज्यादा आत्मकेंद्रित होने से बचें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान से बचाव करें। उपाय: शनिवार को शनि मंत्र का जाप करें और काले तिल का दान करें। शुभ रंग काला और गहरा नीला। शुभ अंक 8। कुंभ विचारकों, 12वें भाव की सक्रियता से आंतरिक तैयारी, विश्राम और आध्यात्म का समय। विदेश यात्रा, अस्पताल, आध्यात्मिक रिट्रीट या रिसर्च से लाभ। खर्च पर सख्त नियंत्रण रखें। अनावश्यक शॉपिंग से बचें। मानसिक शांति के लिए ध्यान, योग या मेडिटेशन जरूरी है। नींद पूरी लें और अकेले समय बिताएं। उपाय: शनिवार को तेल या सरसों का दान करें और ओम शम शनेश्चराय नमः जपें। शुभ रंग नीला और बैंगनी। शुभ अंक 4। मीन प्रिय, एकादश भाव सक्रिय। आय, नेटवर्किंग, दोस्तों से लाभ और सामाजिक पहचान बढ़ेगी। पुराने मित्रों या सोशल सर्कल से सहयोग और अवसर मिलेंगे। करियर में लक्ष्य स्पष्ट होंगे। टीम वर्क से सफलता। रिश्तों में संतुलन बनाए रखें, ज्यादा उम्मीद न रखें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन पैरों या नींद पर ध्यान दें। उपाय: गुरुवार को पीला दान करें और विष्णु पूजा करें। शुभ रंग हरा और पीला। मित्रों, यही था 12 से 18 जनवरी 2026 का साप्ताहिक राशिफल। विस्तृत, सटीक और जीवन बदलने वाला। याद रखें, ग्रह गाढ़ दर्शन देते हैं, लेकिन आपकी मेहनत, धैर्य और सकारात्मक कर्म से ही फल मिलता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही गहन, आध्यात्मिक और सटीक राशिफल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय श्री कृष्ण। आप सभी का ये सप्ताह अत्यंत शुभ, सफल, आनंदमय और कर्मठ हो। नमस्कार।